जनसभा है। आपको बता दें कि राजेंद्र स्टेडियम में जनसभा को वो संबोधित करेंगे। अमित शाह के आगमन को लेकर तैयारी तेज हो गई है। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे पहुंचे हैं कटिहार। अमित शाह के आगमन स्थल का निरीक्षण करेंगे। तो आपको बता दें कि बीजेपी तैयारी में जुटी हुई है। कल गृह मंत्री अमित शाह कटिहार में एक चुनावी सभा करेंगे और एनडीए उम्मीदवार के पक्ष में वहां पर वोट मांगेंगे। हमारे साथ ब्यूरो चीफ पटना रजनीश इस वक्त जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। आप रजनीश, क्या कुछ रिपोर्ट्स है और क्या तैयारी है कटिहार में होने वाली अमित शाह की सभा को लेकर? देखिए, अमित शाह के कार्यक्रम को लेकर तैयारी पूरी की गई है और अमित शाह पूर्णिया पहुंचेंगे और पूर्णिया एयरपोर्ट से फिर वहां से वो कटिहार आएंगे और कटिहार में जनसभा को संबोधित करेंगे। चूंकि कटिहार में कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं तारिक अनवर और दूसरी ओर जो जेडीयू के जो प्रत्याशी हैं एनडीए की ओर से, तो यहाँ पे मुकाबला जो है वो काफी कठिन है। और ऐसे में अब यहाँ पे अमित शाह जो है सीमांचल के इलाकों में और आसपास के क्षेत्रों में पहले भी आते रहे हैं और चूंकि अमित शाह इस क्षेत्र में आते हैं तो उसका एक खास प्रभाव होता है और रणनीति के तहत अमित शाह का कार्यक्रम यहाँ पे लगाया गया है, जिससे कि उम्मीदवार जो है उनको इस तरीके से चुनाव में फायदा हो। तो लिहाजा ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार अभियान जो है वो चलाए जा रहे हैं और खास तौर पे जो ये पूरा सीमांचल का इलाका है उसमें गठबंधन में अगर आप बात करें एनडीए में तो जेडीयू की उम्मीदवारी है और अमित शाह के दौरे से इस चुनाव में इस गठबंधन को फायदा होगा और उनकी कार्यक्रम की रूपरेखा तय कर ली गई है। जोर शोर से तैयारी और बीजेपी के तमाम बड़े नेता यहाँ पे कैंप करके और सघन अभियान चलाकर और इस कार्यक्रम की सफलता को लेकर मेहनत की है और अब कार्यक्रम जो है वो कल होना है और इसको लेकर अमित शाह किस तरीके से मंच से क्या कुछ बात कहते हैं इस पर सबकी नजर होगी। बिल्कुल रजनीश, ये भी जो कटिहार के अगर मुकाबले की हम बात करें तो बड़े नेता हैं कांग्रेस के तारिक अनवर, देश के बड़े नेताओं में उनकी गिनती होती है, वो चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि दुलाल चंद गोस्वामी जो सिटिंग सांसद हैं और एनडीए गठबंधन के उम्मीदवार हैं, तो ये मुकाबला है। आप इस पर क्या कुछ कहेंगे? किस तरह की टक्कर है और अमित शाह के आने से कितना असर पड़ेगा? देखिए, दुलाल चंद गोस्वामी की जीत जो हुई थी पिछले बार, तो तारिक अनवर जो है कम वोटों से चुनाव हारे थे, लेकिन इस बार की जो एक अंदर से आरजेडी की चल रही थी यहाँ पे टसल की, वो यहाँ पे अशफाक करीम जो है उनको टिकट दे और उनका भी एक प्रभाव है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि अगर अशफाक करीम होते तो ज्यादा बेहतर यहाँ पे होता, क्योंकि तारिक अनवर जब चुनाव लड़ते हैं तो चूंकि स्थानीय है, बहुत ही एक तरीके से कहें कि मंजे हुए राजनीति के हैं, लेकिन कुछ विरोध की भी बातें होती हैं। और दूसरी ओर दुलालचंद गोस्वामी जो है वो वहाँ पे स्थानीय है, साथ ही साथ अति पिछड़ा का वोट जो है वो गोलबंद होता है और साथ ही कुछ भीतर घात की भी बात जो है, अगर कांग्रेस की अगर बात करें तो उसका फायदा भी जो है वो दुलालचंद गोस्वामी को मिलता है। तो ये स्थानीय वहाँ पे जो अंदरूनी राजनीति है इस तरह से इसको लेकर, लेकिन अब अमित शाह का जो दौरा होगा उससे निश्चित तौर पे अपने जो जेडीयू के जो और दुलालचंद गोस्वामी के वहाँ पे जो समीकरण और जो वोट है उसमें अमित शाह के आने के बाद जो प्रभाव है उसका इजाफा होगा। तो लिहाजा अमित शाह का दौरा जो है वो बेहद महत्वपूर्ण है यहाँ पे। और तारिक अनवर एक मंजे हुए राजनीति के जरूर हैं और साथ ही साथ देखिए आज राहुल गांधी जो है वो भी पहुंच रहे हैं भागलपुर और साथ में आसपास का जो क्षेत्र है उसका प्रभाव पड़ता है और इस पूरे इलाके में। दूसरी ओर अगर आप कहें तो कटिहार से पास में मल्लिकार्जुन खड़गे जो है वो पहुंचे थे किशनगंज। तो ये पूरा जो इलाका है खास तौर पे जो पूर्वी बिहार का और साथ ही सीमांचल का, इसमें अब ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार अभियान जो है दोनों खेमों के बड़े नेताओं का लगातार जो है वो चल रहा है। तो ऐसे में इस बार का मुकाबला तारिक अनवर और दुलालचंद गोस्वामी जो जेडीयू से हैं, तारिक अनवर कांग्रेस के मंजे हुए नेता हैं, पुराने नेता हैं, तो अब यहाँ पे मुकाबला जो है वो दिलचस्प होगा। और जब ये कैंपेन के बाद अब ये देखना होगा कि अंतिम रूप से मतदाताओं का जो एक रुझान है वो किस तरीके से बन पाया है, तो यहाँ पे दिलचस्प मुकाबला देखने को मिलेगा कटिहार। बिल्कुल रजनीश जी, बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए। और बड़ी